Good morning, all of you. Welcome again to the new video lecture. So, students, this is Mr. PJ Titus from Salem classes. Today, our discussing topic will be rural manners. It is an essay written by Joseph Addison. Already, I have uploaded two different videos of this chapter. One is summary and another one is text reading. Okay, so the text reading video wasn't completed, so that it is part two of text reading and translating. So, students, before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are visiting my channel, so please subscribe the channel. At the same time, hit the bell icon also. This video lecture will be bilingual, Hindi and English. Okay, then let's begin. This rural politeness is very troublesome to a man of my temper. ये जो रूरल पोलाइटनेस है ये बहुत ही ट्रबलसम है टू अ मैन ऑफ माई टेम्पर, मतलब मेरे समय के व्यक्ति के लिए। हु जनरली टेक्स द चेयर दैट इज नेक्स्ट मी, जो कि मेरे बगल में अपने कुर्सी जमाता है। एंड वो फर्स्ट और लास्ट in the front or in the rear as chance directs। तो वो उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं जो व्यक्ति सामान्य रूप से मेरे बगल में कुर्सी जमाता है और मेरे आगे या पीछे चलता है, या तो फिर मेरे सामने चलता है, या तो फिर मुझसे दूर में चलता है, जैसे उसको डायरेक्ट होता है। आई हैव नोन माई फ्रेंड सर रॉगर्स डिनर ऑलमोस्ट कोल्ड बिफोर द कंपनी कुड एडजस्ट। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो सर रॉगर्स है, उनके जो डिनर हमेशा कोल्ड हो जाता है, लगभग कोल्ड हो जाता है उनके कंपनी यानी साथियों को आ करके एडजस्ट होने तक में। The ceremonial and be prevailed upon to sit down, यानी उसका बैठने और आने में इन सभी में काफ़ी लेट होता है। कुछ प्रचलित परंपराओं को वहाँ पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि खाना भले लेट हो जाता है, लेकिन जो प्रचलित परंपरा है वो बिल्कुल चलता रहता है। एंड हैव हार्टली पिटेड माई ओल्ड फ्रेंड, और साथ ही साथ कहते हैं कि मेरे अंदर मेरे ओल्ड फ्रेंड के लिए हार्टली पिटेड है। वन आई हैव सीन हिम फोर्स टू पिक एंड कूल हिज गेस्ट, जो कि अपने जो गेस्ट है उनको पिक करने के लिए, मतलब उनको उठाने के लिए, उनको चुनने के लिए वो फोर्स करते रहते हैं। As they sat at the several part of his table, जो कि और टेबल जो है, जो मेज लगी हुई है उसके सेवरल पार्ट में इधर उधर होकर के बैठे हैं। That he might drink their healths according to their respective ranks and quality, और शायद वो उनको जो उनके जो रेस्पेक्टिव उनके हेल्थ के आधार पर, उनके क्वालिटी के आधार पर वो उनको पर्याप्त रूप से चर्चा करना चाहते हैं। हॉनेस्ट बिल विम्बल whom I should have thought had been altogether uninfected with ceremony। तो यहाँ पे वो कहते हैं हॉनेस्ट बिल विम्पल, यानी हॉनेस्ट हाथ भरमाएगा,
whom I should have thought, जिसको मैं सोचा, had been altogether uninfected, जो सरमनी के कारण यानी सरमनी के साथ यानी उत्सव के साथ जो ऑलरेडी अनइन्फेक्टेड हो चुके हैं, गिव्स मी अबाउंडेंस ऑफ ट्रबल इन दिस पर्टिकुलर, और ये जो पर्टिकुलर परिस्थिति है वो मुझे बहुतायत रूप से ट्रबल देता है, यानी इसी के चलते मैं बहुत ट्रबल महसूस करता हूँ। थ्रो ही हैज़ बिन फिशिंग ऑल द मॉर्निंग, जबकि वो पूरे सुबह जो है फिशिंग करने में लगे रहते हैं। ही विल नॉट हेल्प हिमसेल्फ एट डिनर अनटिल आई एम सर्व्ड, तो वो तब तक अपने आप को मदद नहीं करते जब तक मेरे सामने डिनर को सर्व नहीं किया जाता और नहीं किया गया। When we are going out of hall, जबकि हम हॉल से और बाहर की तरफ जा रहे थे, ही रन्स बिहाइंड मी, और वो मेरे पीछे दौड़ा। एंड लास्ट नाइट वी वर वॉकिंग इन द फील्ड, और पिछली रात में जब हम फील्ड में वॉकिंग कर रहे थे, और स्टॉप टू शॉट एट ए स्टिल टिल आई कैम ऑफ टू इट, और वो जो छोटा सा द्वार है वहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे थे जब तक कि मैं नहीं आया। एंड ओपन माई मेकिंग साइंस टू हिम टू गेट ओवर टोल्ड मी, और वो जिस तरीके से मुझे कहा कि गेट ओवर होने के लिए, विथ ए सीरियस स्माइल, जो एक बहुत ही सीरियस स्माइल था, दैट श्योर आई बिलीव्ड दे हैड नो मैनर्स इन द कंट्री, तो इसी से मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि कंट्री में कोई मैनर्स नहीं है, यानी कंट्री यहाँ पे देश को नहीं समझाता, कंट्री यहाँ पे गांव को समझाता है। देयर हैज हैपेंड अनदर रिवोल्यूशन इन द पॉइंट ऑफ गुड ब्रीडिंग, और एक क्रांतिकारी घटना होता है गुड ब्रीडिंग पॉइंट के आधार पर, विच रिलेट्स टू द कन्वर्सेशन अमंग मैन ऑफ मोड, ठीक है, जो मैन ऑफ मोड है इनके बीच में जो वार्तालाप होता है उसके बारे में। एंड विच आई कैनॉट बट लुक ओपन एज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन मैंने देखा जो रियलिटी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस हुआ। आई वॉज सर्टेनली वन ऑफ द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ ए वेल ब्रेड मैन, और निश्चित रूप से मैं ही वो पहला और प्रतिष्ठापूर्ण व्यक्ति एक वेल ब्रेड मैन के आधार पर था, टू एक्सप्रेस एवरीथिंग दैट had the most remote appearance of being absence। तो यहाँ पे वो कहते हैं टू एक्सप्रेस एवरीथिंग, यानी सब कुछ को व्याख्या करने के लिए, दैट had the most remote appearance, एक बहुत ही दूरी अपीयरेंस ऑफ बीइंग absence, जो कि अश्लीलता, इन मॉडेस्ट टर्म एंड डिस्टेंस फ्रेजेस, जिसको एक मॉडर्न टर्म के समय पर डिस्टेंस फ्रेजेस यानी दूरी वार्तालाप वचन, वाइल्स्ट द क्लाउन who had no such delicacy of conception or expression clothed his idea in the plain homely term that are the most obvious and natural। एक क्लाउन के बारे में जब हम देखते हैं तो ऑब्वियसली वो तो उसका नेचर ही जोकिंग करने का,
This kind of good manners was perhaps carried to an excess so as to make conversation too stiff. इस प्रकार का जो परंपरा इसी को जो लाया गया है और ये कन्वर्सेशन को यानी वार्तालाप को और भी कठोर बनाता है। फॉर्मल एंड प्रेसेस, एक फॉर्मल यानी औपचारिक और प्रेसेस यानी छोटा छोटा बनाता है। For which reason as hypocrisy in one age generally succeeded by atheism, in another conversation in the great measure relapsed into the first extreme, so that at present several of our men of the town, and particularly those who have been polished in France, आज के समय पर शहर में ऐसे कुछ लोग हैं जो क्या कहते हैं, अपने आप को सुसंस्कृत फ्रांस के कहते हैं, मेक यूज ऑफ द मोस्ट कोर्स अनसिविलाइज वर्ड, जो कि इन आर लैंग्वेज एंड अटर देमसेल्फ ऑफन इन सच मैनर as a clown would blush to hear। जो अपने आप को क्या कहते हैं कि एक पॉलिस्ड कुसंस्कारिक फ्रांस कहलाते हैं, लेकिन उनके जो अनसिविलाइज्ड वर्ड है ना, असभ्य तरीके की भाषा है, उनकी बोली है, वो सब जो वो कहते हैं है ना, वो क्या करता है कि वो एक ऐसा मैनर है और जिसके चलते एक क्लाउन है ना, जो व्यक्ति लोगों को मजाक करता है और आगे चल कर के वो भी क्या हो जाता है कि शर्मसार हो जाता है। दिस इन्फेमस पीस ऑफ गुड ब्रीडिंग which reigns among the coxcombs of the town। तो इस प्रकार जो गुड ब्रीडिंग, इनफेमस गुड ब्रीडिंग जिसके कहा जाता है, फेमस गुड ब्रीडिंग अलग है और इनफेमस गुड ब्रीडिंग यानी गुड अभिजात वो अलग चीज़ है, जो राज कर रहा है खास करके जो शहर के यूथ बच्चों के बीच में, has not yet made its way into the country। अभी तक ये कंट्री की तरफ गया नहीं है यानी गाँव की तरफ गया नहीं है। and as it is impossible for such an irrational way of conversation to last long among a people that make any profession of रिलीजन। तो ये यहाँ पे यही कहते हैं कि इरेशनल का मतलब हो गया क्या कह सकते हैं उसको, असंतुलन। ओके, तो इस प्रकार एक वे जो कन्वर्सेशन का है यानी वार्तालाप का है और ये लोगों के बीच में चलता है, लेकिन ये एक जो रिलीजन प्रोफेशन के लिए सही नहीं है। और शो ऑफ मॉडेस्टी इफ द कंट्री जेंटलमैन गेट्स इनटू इट दे विल सर्टेनली बी लेफ्ट इन द लर्च। और ये एक झटका की तरह होता है। क्या चीज़? जो झटका की तरह क्या होता है? इनफेमस पीस ऑफ गुड ब्रीडिंग, है ना, ये एक झटका की तरह होता है। देयर गुड ब्रीडिंग विल कम टू लेट टू देम, और उनके अंदर जो अच्छाई है वो बहुत ही लेटली बाहर आता है। एंड दे विल बी थॉट
ए पार्सल ऑफ क्लाउन्स, और वो तो एक क्लाउन का पार्सल की तरह समझते हैं। वाइल दे फैंसी देमसेल्व्स टेकिंग टुगेदर लाइक मैन ऑफ विट एंड प्लेजर, वो ऐसे जान पड़ते हैं जैसे कि मैन ऑफ विट एंड प्लेजर की तरह। As the 2 point of good breeding which I have hitherto insisted upon regard, behavior and conversation, there is a third which term upon dress। तो यहाँ पे ड्रेस के बारे में भी कहा जाता है, ठीक है, ड्रेस के बारे में भी कहा जाता है। इन दिस टू द कंट्री आर वेरी मच बिहाइंड इट, और ड्रेस के आधार पर भी देखें तो कंट्री के लोग जो है वो बहुत ही बिहाइंडेड है, यानी पिछड़े हैं। द रूरल बेशियस आर नॉट येट गॉट आउट द फैशन that took place in the time of revolution, but right about the country in red coats and laces hats, while the women in many parts are still trying to outweigh and another in the high of their headdress। तो हाँ, लोगों का जो ड्रेस है, आदमियों का जो ड्रेस के बारे में, फैशनेबल ड्रेस जो है, जैसे कि एक हट होगा, है ना, और एक हट होगा, फिर कोट, रेड कोट होगा, ये सभी है। और महिलाओं के ड्रेस के बारे में कहा जाए तो जो लॉन्ग हेडेड ड्रेस है, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक होने वाली ड्रेस है। बट अ फ्रेंड ऑफ माइन who is now upon the western circuit, और मेरा एक दोस्त है जो कि फ़िलहाल वेस्टर्न सर्किट में है। having promised to give me an account of the several modes and fashions that prevail in the different part of the nation through which he passes। वो कहता है मैं ऐसे सैकड़ों जो क्या है एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जो परंपरा के ऊपर या तो फिर जो प्रचलित जो प्रचलन के ऊपर, मैं ऐसा बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ जो कि बीते दिनों में और मैं इन सभी चीज़ों को देखा हूँ। I shall defer the enlarging upon this last topic till I have received a letter from him, which I expect every post। तो मैं उसके लेटर का इंतज़ार में हूँ। तो एनोटेशन को हम देखते हैं। एनोटेशन, दिस आर्टिकल जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसका अर्थ है दिस पॉइंट और एस्पेक्ट, इस मुख्य बिंदु जिसे हम कहते हैं। कंप्लाइंट सेंस, एक्सचेंज ऑफ पोलाइट अटेंशन, ओके, नम्रता व्यवहार जो है वो एक्सचेंज होना। मॉडिस का मतलब फैशनेबल, और कॉन्स्ट्रेंट इन हैबिटेशन, लैक ऑफ नेचुरलनेस, है ना, प्राकृतिकरण का कमी। एनकम्बर्ड यानी बर्डन्ड, एक बोझ जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर और दूसरा है रेट्रेंच, गेट राइड ऑफ, हटाना। अनकंस्ट्रेंड कैरेज, नेचुरल एंड अफेक्टेड बिहेवियर, है ना, जो नेचुरल भी है और अफेक्टेड बिहेवियर भी है। एग्रीएबल नेग्लिजेंस, ओके, एग्रीएबल नेग्लिजेंस का मतलब होता है ए लैक ऑफ फॉर्मेलिटी
विच इज़ प्लीजिंग। जो फॉर्मेलिटी है एक कम है, लेकिन वो क्या करता है, प्लीजिंग करता है। आर मैनर स्टिल आस, वी डू नॉट ऑब्जर्व रिक्ट फॉर्मेलिटीज़, हम रिक्ट फॉर्मेलिटीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते। एक्सप्रेस एक्सेस ऑफ गुड ब्रीडिंग, इसका मतलब है एक्स्ट्रावेंस ऑब्जर्वेंस ऑफ पोलाइटनेस। पोलाइटनेस के ऊपर एक ऑब्जर्वेंस है और एक्स्ट्रावेजेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसेंडेंसी यानी प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू रैंक और मतलब किसी को जो है क्या कह सकते हैं, किसी के रैंक के आधार पर उसको इस्तेमाल करना, उसको व्यवहार करना। कूल का मतलब होता है चूज, यानी किसी भी चीज़ को चूज करना। स्टिल ए स्मॉल गेट इन द फेंस, जो दीवार होता है, दीवार में जो छोटा सा गेट होता है उसे स्टिल कहा जाता है। ऑब्सेंस कॉन्ट्रेरी टू डेकोर वल्गर, वल्गर का मतलब असभ्य भाषा। फर्स्ट एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, हियर इट मीन्स लूजनेस, ढीलापन। ओके, उसका अर्थ यहाँ पे ढीलापन कहा जाता है। कॉक्सकॉम्स यानी कंसिस्टेंट यंग मैन, जो जवान लड़के हैं उन्हीं को ये कहा जाता है, कंसिस्टेंट यंग मैन को कहा जाता है। लेट इन द लर्च, लेफ्ट विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी के सपोर्ट से छोड़ देना। बिहाइंड हैंड यानी बैकवर्ड, पीछे। ऑक्टो एक्सेल, तो समरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं उसे नहीं बताना चाहता हूँ। तो आज का लेक्चर इतना ही है। इसमें सेकंड पार्ट का टेक्स्ट रीडिंग भी हो गया और एनोटेशन भी हो गया। थैंक यू, may God bless you, have a good day।